ज्ञातव्य हो कि इस प्रकार का आंदोलन देश की आज़ादी के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी और लोहिया को भी करना पड़ा था, किंतु तब जमाना कुछ और था। अंग्रेज़ बुरे थे, किंतु इतने निकम्मे नहीं थे कि जनता की जायज़ मांग को नज़रअंदाज कर देते। उन्होंने भले देश को गुलाम बनाया था, लेकिन विकास की गति इतनी खराब नहीं थी जैसी आज़ादी के बाद हुई। 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन छेड़ा और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। एक बार पुनः जब एक ओर देश की जनता 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, तो दूसरी ओर देश के नेता काला धन जमा कर विदेशी बैंकों को मालामाल बना रहे हैं। देश की जनता भले ही कंगाल हो, किंतु हमारे नेताजी तो काला धन विदेशी बैंकों में जमा कर अपनी 7 पीढ़ी को पूंजीपति बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तभी तो देश की जनता चाहे जितना चिल्लाती रहे, अन्ना केजरीवाल या रामदेव अनशन करते हुए दम तोड़ दें, तो इनकी बला से आखिर इनके परिजन और आने वाली संतानें तो सोने के चम्मच में खाएंगी। देश रहे चाहे भाड़ में जाए। हमारे देश के इन लंबरदारों से क्या मतलब? यदि मतलब होता तो टीम अन्ना के सदस्यों की बिगड़ती हालत पर देश के खातिर इस स्थिति में पहुंचने वाले इन लोगों की सुधि लेने का प्रयास किया गया होता। लेकिन सुधि कौन ले? सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, राष्ट्रीय दल से लेकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं के हाथ तो इस काले धन की कालिक से पुते हुए नजर आ रहे हैं। फिर ऐसे देश के इन पहरुओं की सुधि लेना किसी मरने वाले सर्प को संजीवनी पिलाने से कम नहीं। शायद इसीलिए मरणासन्न पड़े इन सदस्यों की स्थिति पर भले ही डॉक्टरों ने चिंता व्यक्त की हो और पूरे देश में भूचाल आया हो, किंतु राजनीतिक दलों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं सुनने को मिली। पूरा देश स्तब्ध है। काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश की 1.25 अरब जनता के
माथे पर बल पड़ गया कि आखिर कोई भी राजनीतिक दल इस विषम मुद्दे पर क्यों नहीं मुंह खोलना चाहता है। अमीरी और गरीबी की खाई दिन दूनी रात चौगुनी चौड़ी होती जा रही है। हर एक दिन नए घोटाले हो रहे हैं। फुल स्टॉप।